बहरहाल तुहिन जी से सवाल ले लेते हैं। तुहिन जी कह रहे हैं कि आप जो है बंटवारे की राजनीति करते हैं और आप इस सनातन के मुद्दे को लाकर बंटवारे की सियासत कर रहे हैं। धर्म को राजनीति में लाना नहीं। सभी दर्शकों को और सभी को पैनलिस्ट को नमस्ते। देखिए, आज कांग्रेस के लिए सनातन द्रोह एक नशा बन गई है और ये नशा जो आज पिछले 2-3 महीनों से आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत, इसकी जड़ें 25 साल पहले तक जाती है। 1998 में जब कांग्रेस का कमान आयातित गांधियों के हाथ में गया, और मैं इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। महात्मा गांधी के मूल्यों को त्याग कर एक विपरीत दिशा में कांग्रेस चली गई। 2005 में इन्होंने एफिडेविट पास किया, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न डालते हुए, और भी कई काम किए, लेकिन उसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता हूं। अभी जो आप देख रहे हैं, जो मौजूदा कड़ी देख रहे हैं सनातन द्रोह का, इसकी शुरुआत भी दरअसल राहुल गांधी ने ही जून के पहले सप्ताह में यूएसए में की थी, जब उन्होंने IUML को सर्टिफिकेट दिया था कि ये परफेक्टली सेक्युलर है। कुछ ही हफ्ते बाद IUML ने एक जुलूस निकाला केरल में, जिसमें तरह तरह के जहरीले स्लोगन्स निकाले गए कि हिंदुओं को मंदिर के आगे स्लॉटर किया जाएगा, मारा जाएगा। कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने, राहुल गांधी की तो बात छोड़िए, किसी ने भी उसकी निंदा नहीं की, किसी ने भी उन्हें दुत्कारा नहीं, सर्टिफिकेट वापस नहीं किया। दूसरी चरण में DMK के लोगों ने सनातन के खिलाफ गालियां देनी शुरू की। किसी ने उसको कुष्ठ, मच्छर और डेंगू कहा। क्या राहुल गांधी का दायित्व नहीं बनता था कि वो इसको रोके? अगर वो परफेक्टली सेक्युलर अपने अलायंस पार्टनर्स को सर्टिफिकेट बांट रहे थे। राहुल गांधी ने ये भी नहीं किया, कांग्रेस ने ये भी नहीं किया, बल्कि पेरियार के दिवस पर आपने देखा होगा किस प्रकार से पेरियार की उन्होंने खूबियां गिनाई, जिसका एक क्लियर मैसेज था कि DMK को इस पूरे हिंदू द्रोह में इनका समर्थन प्राप्त था। और एक तीसरा चरण, मैं जस्ट 10-20 सेकंड में अपनी बात खत्म करूं, ये अभी पिछले 3-4 दिनों में राहुल गांधी ने तीसरा चरण आरंभ किया है, जिसमें हिंदू समाज को विभाजित करने का एक अलग सिरे से प्रयास कर रहे हैं, बार बार भ्रम फैलाकर कि पूरी जो वर्तमान ये है आपकी सरकार में केवल 3 OBC सेक्रेटरीज है। इसका जवाब अमित शाह जी ने भी दिया, इसका जवाब JP नड्डा जी ने भी दिया। इसके लिए दोषी केवल और केवल पुरानी कांग्रेस की सरकारें हैं, जिन्होंने 8 साल तक मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को रोक के रखा था। काका केलकर की कमीशन का जो रिपोर्ट जी आपकी बात आ गई है। संगीत रागी जी, हम आपसे जरा ये समझना चाहते हैं, अगर सनातन के विरोध में बात होती है तो दक्षिण भारत की राजनीति में तो समझ में आता है, लेकिन उसकी कीमत पर उत्तर भारत के सनातनियों को राजनीतिक पार्टियां कैसे इग्नोर कर सकती हैं? क्या मजबूरी है जो खुलकर सनातन विरोधियों का विरोध नहीं हो पाता? देखिए, कांग्रेस की स्थिति आज के दिन में, जिसे एक कहावत है, आगे कुआं पीछे खाई, उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा कि उसे करना क्या चाहिए। नतीजा ये कि जो भी डाल उसे मिलता है, जैसे बाढ़ के पानी में कोई बहता हुआ व्यक्ति, उसे लग रहा है कि वो डूब रहा है, तो कोई भी तिनके का सहारा लेकर के उसे पकड़ लेता है। वही स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। देखिए, DMK हिंदू विरोधी है, साथ ही साथ राजीव गांधी के हत्यारों को साफ साफ उसने समर्थन भी किया था। मज़ेदार बात है कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी अपने पिता के हत्यारों के साथ खड़े हो जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको राजनीतिक ताकत मिलती है। DM के साथ आने से शायद एक भारतीय जनता पार्टी को हराने में उनको मदद मिल रही है, और यही कारण है कि उनके साथ वो आकर के खड़े हो जाते हैं। तुहिन सिन्हा जी ने बहुत अच्छा कहा, मैं उसको बिना ये करके आगे जोड़ रहा हूँ। आप पश्चिम बंगाल में जाते हैं और एक रेडिकल मौलाना के साथ विधानसभा चुनाव में आप साथ खड़े हो जाते हैं। कौन सा देश जोड़ रहे थे भाई? बांग्लादेशी मुसलमानों को इस देश में बसाने का, रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश में बसाने का पाप आपकी पार्टी ने किया है, और उसका नतीजा है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम आज उन एक ऐसा पॉकेट बन गया है जो देशद्रोहियों का पॉकेट बन गया है। ये कांग्रेस का पाप है। आप मुस्लिम लीग को सेकुलर बता देते हैं। इमरान मसूद जो कहता है कि राजीव मोदी का यदि कोई बोटी बोटी काट करके लाता है
तो आप उसे वो पारितोषिक देगा। ऐसे व्यक्ति को आप जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं, फिर आप उसे चुनाव की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए आप कहते हैं कि 90% मुसलमान यदि बाहर नहीं निकलेंगे तो मध्य प्रदेश में हम चुनाव हार जाते हैं। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? कुल मिलाकर संगीत रागी जी सांप्रदायिकता का जवाब 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, जब मंडल कमीशन आया था तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था, और रिजर्वेशन का विरोध कांग्रेस की पूरी एक पुरानी ये रही है, परंपरा रही है। जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था, श्रीमती गांधी ने इसका विरोध किया था, और श्रीमान राजीव गांधी जी ने इसका विरोध किया था। राजीव गांधी ने तो साफ साफ संसद के पटल पर कहा था कि इससे इस देश में कास्ट वार शुरू हो जाएगा। वो समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने अच्छी बात कही थी और हम उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी आज उसी चीज़ को, कास्ट वार को इस देश में फिर से पैदा करने, पूरी दुनिया, पूरा भारत आज चाइना से एक से हाथ, दो हाथ आर्थिक तौर पर टकराने के लिए तैयार है। पूरे विश्व में भारत की एक अनेक छवि है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी 70 और 80 के दशक के राजनीति में लौटना चाहते हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि जो ओबीसी का वोट बैंक है, नरेंद्र मोदी जैसे ओबीसी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद 44% जो वोट बैंक है ओबीसी का, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली गई है। ये 2019 का आंकड़ा है। अब इनको लगता है कि ये जब तक हम इसको तोड़ते नहीं हैं और तब तक हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं, यानी जब तक सनातन का विभाजन नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। ये बात संगीत रागी कह रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।